जैसा कि पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा होने लगी कि भारत जल्द ही रूस का Tu-160 बॉम्बर खरीदने की योजना बना रहा है। ऐसे में चीन हो या फिर अमेरिका, दुनिया के हर कोने में भारत के ऐसे फैसलों का विश्लेषण होने लगा। कुछ लोगों का यह मानना है कि भारत एक बड़ा देश है, ऐसे में भारत के पास भी बॉम्बर का बेड़ा होना चाहिए। तो वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भारत को बॉम्बर के पीछे पैसे लगाने से अच्छा है कि भारत को लड़ाकू जहाजों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। और इसे लेकर दुनिया भर के रक्षा जानकारों के अपने अपने तर्क वितर्क भी है। जैसे कि कुछ रक्षा जानकारों का यह दावा है कि रूस, अमेरिका और चीन के पास बॉम्बर है, लेकिन इन देशों के बॉम्बर उन्हीं देशों में कारगर साबित होंगे जिन देशों की हवाई रक्षा प्रणाली कमजोर होगी। जैसे कि रूस के बॉम्बर यूक्रेन में तबाही मचा सकते हैं क्योंकि यूक्रेन की हवाई रक्षा प्रणाली कमजोर है, लेकिन इसी रूस के बॉम्बर अमेरिका में जाकर हमला करके वापस नहीं आ सकते। और यही हाल चीन के बॉम्बर का भी होगा। दरअसल युद्ध क्षमताओं का अध्ययन करने वाली थिंक टैंक ISW के कुछ जानकार यह मानते हैं कि चीन अपने बॉम्बर को लेकर चाहे जितने भी बड़े बड़े दावे करे, लेकिन चीन का H-6 या फिर H-20 बॉम्बर किसी भी हाल में भारत के रडार सिस्टम या फिर ताइवान के रडार सिस्टम से बचने में सक्षम नहीं है। और चीन के बॉम्बर की भारत के हवाई रक्षा प्रणाली से बचने की केवल उतनी ही संभावना है जितना कि एक साधारण पैसेंजर प्लेन की होती है। यहाँ तक कि ISW के जानकार यह मानते हैं कि अभी तक दुनिया में चीन हो या फिर अमेरिका, किसी के पास भी ऐसी कोई स्टील्थ टेक्नोलॉजी नहीं है जो अत्याधुनिक रडार सिस्टम से खुद को बचा सके। वहीं बॉम्बर का इस्तेमाल तभी ज्यादा उचित होगा जब दुश्मन की जमीनी और हवाई क्षमता दोनों कमजोर हो गई हो, क्योंकि अगर कोई भी यह सोचे कि भारी भरकम इंजन की ताकत से उड़ने वाले बॉम्बर को निशाना नहीं बनाया जा सकता तो यह सबसे बड़ी भूल होगी। यानी कि चीन के किसी भी बॉम्बर को भारत या फिर ताइवान बड़ी आसानी से निशाना बना सकते हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो जब से भारत ने रूस के बॉम्बर को खरीदने की तैयारी की है, तब से दुनिया भर के थिंक टैंकों में यह मुद्दा चर्चा का विषय बन चुका है।